हेलो स्टूडेंट्स। सो आई एम हेयर। आपके पियर्सन के बुक क्लास 9 पियर्सन के कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। हम लोग यहाँ उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डील करेंगे। और यूँ तो डायरेक्ट भी हम ऐसा कर सकते हैं, मगर एक एक क्वेश्चन को थोड़ी सी बारीकियों के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ द क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी रेशनल नंबर्स how many rational numbers can be obtained between two rational numbers? It's a very easy question। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझाएं, इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन तक जाए उसके पहले कुछ थोड़ी सी बारीकियों को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। रैशनल नंबर हमें पता है कि कोई भी नंबर, एनी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और जहां पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, that number is known as rational number। बट इस बात को समझने के लिए कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, हम सहारा लेते हैं। एक नंबर लाइन की। हम हेल्प लेते हैं नंबर लाइन की। और अगर इस नंबर लाइन पे अगर हम जाएं, इस नंबर लाइन पे अगर जाएं तो इट्स बिगिन, इट्स मिड पॉइंट, इट्स 0। अगर सेम इक्वल डिस्टेंस इन यहाँ से अगर हम बढ़े तो इट्स 1, इट्स 2। और मजेदार बात ये है ना दोस्तों, ये जो 1 एंड 2 है, ये दोनों भी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। तो आप कहेंगे कि सर p बाई क्यू के तो फॉर्म में नहीं है ये 1 और 2। बिल्कुल बिल्कुल आपका शंका सही है, मगर क्या हम इस नंबर को 2 बाई 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इट्स अ रैशनल नंबर। तो 1 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। अच्छा, कितने नंबर्स हो सकते हैं? कितने नंबर्स हो सकते हैं? हमें पता है कि यहाँ पर जो यूनिट्स होते हैं नंबर लाइन पर, ये इक्वल डिस्टेंस होते हैं, बराबर दूरी पे होता है। तो अगर इनके बीच में छोटे छोटे और भी पार्ट्स होते हैं, इट मींस कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है। तब तो फिर यहीं पर दिख रहा है कि 1 और 2 के बीच में ये 4 4 8 और एक 9 9 नंबर्स है। यानी कि 1 और 2 दो रेशनल नंबर के बीच में 9 रेशनल नंबर हमको विजिबल हो रहा है। मगर क्या होगा कि हम इसको थोड़ा और जूम, इस पोर्शन को और जूम करें, और ये अगर मेरा ये इस तरीके से है 1 एंड 2, ये इसका मिड पॉइंट इक्विडिस्टेंस हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। दिख रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, इसे बस यहाँ पे जूम किया है। मैंने इसे यहाँ पे थोड़ा सा बड़े फॉर्म में दिखाने की कोशिश किया है। अब हर एक यूनिट, ये 1 से लेकर 2 यूनिट है, ये 10 भागों में बटा हुआ है। अब हर एक पार्ट को, हर एक भाग को अगर हम और भी कई पार्ट में बांटना चाहें तो क्या हम लोग बांट सकते हैं? क्या बिल्कुल बांट सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर सकते हैं ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब क्या है? इन दो यूनिट्स के बीच के दो यूनिट्स को अगर हम पिक करें तो इनके बीच में भी 10 डिफरेंस है, 10 इक्वल डिस्टेंस है। अगर इसे फिर फर्दर अगर हम फिर अगर इसको जोड़ करें तो हम लोग पाएंगे कि इसके भी अंदर बहुत सारे रैशनल नंबर्स उपलब्ध है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो तरीका ये हुआ कि इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं। एक और तरीका है, हमें पता है कि अगर दो नंबरों के बीच में अगर हमें नंबर पता करना है, लाइक इट 1 एंड 2, तो क्या करते हैं, इन दोनों का सम लेते हैं, यानी कि 1 प्लस 2, और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 1 प्लस 2 और इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। जो मिलता है वो इसका मिड पॉइंट मिलता है ना? अगर हम इन दोनों को प्लस करके इसका मिड पॉइंट ले सकते हैं, इन दोनों को प्लस करके इसका मिड पॉइंट ले सकते हैं, इन दोनों को प्लस करके इसका मिड पॉइंट ले सकते हैं, इन दोनों को प्लस करके हम इसका भी मिड पॉइंट ले सकते हैं। सो ये वर्कआउट हम इनफाइनाइट टाइम तक कर सकते हैं। सो वी कैन से दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो बोर्ड के ऊपर में आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। द नंबर 0.1233671292234 डैश 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 इज एन डैश नंबर। हमें इस नंबर को आइडेंटिफाई करना है एज ए इंटीजर, नेचुरल नंबर, इरेशनल एंड रैशनल के बीच में। तो पहली बात कि हमने नंबर्स को डिफाइन किया था, हमने नंबर्स को क्लासिफाइड किया था किस तरीके से, कुछ अगर आपको याद हो तो फिर से एक बार हम रिकॉल कर दें। कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं,
नंबर वन डेसिमल वाले नंबर और नॉन डेसिमल वाले नंबर। पहले हम उसे डेसिमल वाले नंबर में नोट करते हैं, दूसरे में उसे हम नॉन डेसिमल में रखते हैं। डेसिमल वाले नंबर को हम लोग एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके शो कर सकते हैं। इट्स अ 0, इट्स अ 1 2 3 1 2 3 dash dash dash, here -1 -2 and -3 dash dash dash. These all are decimal, ये नॉन डेसिमल वाले, नॉन डेसिमल में आ गया। यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक है, और नॉन डेसिमल में ये सब नंबर्स हमारे पास यहाँ पे आ गए। डेसिमल पे चलते हैं। अब इन्हीं को तो हम लोग बोलते हैं इंटीजर। दीज आर पॉजिटिव इंटीजर, दीज आर नेगेटिव इंटीजर, इट्स अ जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। अगर गौर करें तो इंटीजर नॉन डेसिमल नंबर होते हैं। ये बात तो यहाँ से समझ में आ गया। इसका मतलब है ये नंबर इंटीजर नहीं होगा, ये नंबर इंटीजर नहीं होगा। अच्छा, इसे हम क्या बोलते हैं? 1 2 3 को, 1 2 3 4 को ही तो हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसी को बोलते हैं, यानी कि नॉन डेसिमल नंबर ही नेचुरल नंबर होता है। इसका मतलब है ये जो डेसिमल वाला नंबर है ये नेचुरल नंबर भी नहीं होगा। क्लियर है? ये दो तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब चलते हैं क्या ये रेशनल और इरेशनल है, उसको समझने के लिए हमको पता है कि डेसिमल नंबर तीन तरह के मौजूद होते हैं। एक होता है जो उसको लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद कुछ स्टेप जाने के बाद वो नंबर अपने आप टर्मिनेट हो जाता है। लाइक दैट, अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो वी गॉट 2.5, 2.5। डेसिमल पर ये पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेट तो नहीं होगा मगर वो वहां पे कुछ पैटर्न जरूर वो फॉलो करेगा। लाइक दैट, अगर इसको एग्जांपल में समझें, अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करें तो हमको क्या मिलता है? 3.3333, और ये सोन ये बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर टर्मिनेट हो गया, कैंसिल हो गया, मगर यहाँ पे कैंसिल नहीं हुआ, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। और वो पैटर्न क्या है? 33333, अपने आप को रिपीट कर रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या कहा गया? रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एक तीसरा होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि वो टर्मिनेट भी नहीं होंगे डेसिमल के बाद नंबर बढ़ते ही जाएंगे और वो अपने आप को रिपीट भी नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ गौर करें तो क्या है यहाँ पर? 0 पर, अच्छा इसको बढ़ने के पहले याद रखते हैं। अब इन दो नंबर्स, इन दो तरह के डेसिमल को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। इन दो तरह के डेसिमल नंबर को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, यानी कि वैसा डेसिमल जो कि टर्मिनेट हो जाए, वैसा डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट तो नहीं हो मगर एक पैटर्न को फॉलो करे, वो रिपीट हो रहे हो, तो उन्हें हम बोलेंगे रैशनल नंबर। और ऐसे डेसिमल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेट भी नहीं होंगे और अपने आप को रिपीट भी नहीं करेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे इरैशनल नंबर। अब अगर गौर करें इस नंबर पर, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 1 2 3 3 6 7, फिर यहाँ से 1 तो रिपीट हो रहा है, 2 तो रिपीट हो रहा है, मगर यहाँ 3 है और यहाँ क्या आ गया? 9 आ गया। इसका मतलब क्या है? ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, पहली बात, डॉट 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 है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी चीज कि ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, सो हम क्या बोलेंगे? इट्स द इरैशनल नंबर। इट्स द इरैशनल नंबर। सो थैंक यू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ अगले वीडियो में।